सर ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है, समझ रहे हैं ना। जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के पीछे पड़ गई है। ये कैसी सरकार है। हमारे यहाँ तो कितना बुरा आदमी मर जाए ना बस्ती में, अगर कल मैं ही ना मर जाऊँ ना तो बोलेगा जैसा भी था बकबक बहुत करता अरे ये था। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, बेहतरी सोच के काम करती है। सबका साथ सबका विकास और सबका ही नाश किया इस सरकार ने, किसी एक को नहीं छोड़ा। बताओ किसी कोई एक है जो सड़क पे नहीं है, कोई एक है दीदी जो सड़क पे नहीं है, सबका ही नाश किया इसने। सिर्फ पूंजीवादियों को छोड़ के जिनके पैसे से इस चुनाव का पूरा विस्तार होता है, वो इलेक्ट्रिक मीडिया, वो प्रिंट मीडिया, वो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके वजूद से ये सरकार चलती है, सिर्फ उन्हीं का विकास है, बाकी सबका नाश है। एक बात कहूँ बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। अच्छा तुम लोगों के नाम जपो में पहले सा आराम नहीं, जोर जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। स्वागत करने आ गए। राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम चेतावनी को, लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं पूजा आपके साथ। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो प्रदर्शन है, ये वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ ये तमाम लोग जो हैं आज एकत्रित हुए हैं। और ये तमाम मुस्लिम संगठन हैं जो आज सरकार के विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ से इस वक्त हमारे साथ इमरान भी हैं, इरफान भी हैं। इरफान अपनी एक बिरयानी की ठेली चलाते हैं, आपने पहले भी हमारे चैनल पे इनका वीडियो देखा होगा। और आज आप यहाँ कैसे पहुँचे? दीदी सबसे पहले आप लोगों का और आपके सभी दर्शकों का चरणों में मेरा जय भीम, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। दीदी कॉल दी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि तमाम मुसलमानों को कि वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर 13 मार्च को आई है। होली को देखते हुए इस डेट को बढ़ा दिया गया और ये 17 को, तो 17 को हम लोग आए अलग अलग जगह, दिल्ली के अलग अलग जगहों से, देश के अलग अलग जगहों से। दीदी कहने का मतलब क्या है, जब यहाँ आए ना तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो पत्रकार थे उनका एक सवाल था, कुछ आपको पता है? जिस तरीके से CNRC आंदोलन में ये था कि किसान गुमराह हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, और जैसे कि किसानों के प्रोटेस्ट में कि भाई इन्हें कुछ नहीं पता। पहलवान का आंदोलन आपने देखा, उन्होंने बोला कुछ नहीं पता, ये गुमराह है। सब कुछ सरकार को पता है। इतना ज्ञान, इतनी समृद्धि, इतनी सोच रखने वाली सरकार, इसको तो पूरी कैबिनेट को समुंदर की 95% की खोज जो इंसान अब तक नहीं कर पाया वो कर लेना चाहिए और नासा ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि देश में किसी को कुछ नहीं पता। सब आज की वर्तमान की सरकार को पता है, हर कोई गुमराह है। देश में नौजवान आए गुमराह है, दलित आए गुमराह है, मुस्लिम आए गुमराह है। इस देश में जब इस देश की रचना करी, संविधान का गठन किया गया, तो उसमें मौलाना आज़ाद, बाबा भीमराव अंबेडकर, तमाम बुद्धिजीवी थे, हर धर्म और हर जाति और हर पंथ के। जिस तरीके से वर्तमान में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख चला रही है, मुसलमानों की जो वक्फ संपत्ति है उसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चला रही है, और तमाम धार्मिक अधिकार और स्वतंत्रता आज़ादी दे रखी है अलग अलग धर्मों को। यही भारत की खूबसूरती है। लेकिन अब भारत की सरकार कहती है कि वक्फ संपत्ति है उसे सरकार ने अपने अधीन लेगी, जिसमें मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं। तो कुल मिला के ये मुसलमानों के धार्मिक और उसकी आर्थिक पूरी तरीके से संपत्ति पर डायरेक्टली हमला है। इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। दीदी ज़्यादा समझ नहीं रखते, जज्बात लेके आए हैं। सरकार कहती है कि इन्हें कुछ नहीं पता, सरकार कहती है इन्हें कुछ नहीं पता, और एक चक्रव्यूह रचती है। तो हम कहते हैं कि चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, इस रण से वापस न जाऊंगा, कलयुग का भी बनी हूँ, हर चक्र भी तोड़ कर जाऊंगा। दीदी देखिए, हम मनोप्राण परमवीर चिकर वीर अब्दुल हमीद की औलाद हैं, जिन्होंने इस देश के खातिर अपने पूरे जिस्म को चीतड़े में, तो हम भी सम्मान के हकदार हैं। आज कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर जिहादी बोले, चलेगा भाई, तेरे बोलने से अगर तुझे संतुष्टि है तो हम बर्दाश्त करेंगे, यही गांधीवाद है। अगर तेरे बोलने से तुझे संतुष्टि है तो बर्दाश्त करेंगे, यही गांधीवाद है, और गांधी की विचारधारा को मानते हैं। और दीदी आज के वर्तमान के माहौल को जिस तरीके से देख लीजिए, जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के पीछे पड़ गई है सरकार। आप तो देख ही रहे, जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के पीछे पड़ गई है सरकार। पूरी तरीके से देश में हर धर्म, जाति, प्रांत और नौजवान और महिला और सबका विश्वास खो चुकी है सरकार। हर कोई देश में कहीं ना कहीं सड़कों पे मौजूद है। नौजवान रोजगार को लेके, दलित अधिकारों को लेके और मुसलमान अभिवक्त को लेके सड़कों पे है। यानी सरकार ने विश्वास खो दिया है। सरकार पूरी तरीके से एक सरकारी मशीनरी पे कायम है और कुछ नहीं, लोगों का विश्वास खो दिया है। आज के वर्तमान पे कविता है दीदी, आपके दर्शकों को कहूँगा एक एक शब्दों पर जोर दीजिए, और आप भी हाथ काट के रख दूंगा ये नाम समझ में आ जाए, हाथ काट कर रख दूंगा ये नाम समझ में आ जाए। तो कितनी दिक्कत होगी ये पता है, राम समझ में आ जाए तो भाई राम राम तो कह लोगे, राम से दुख भी सहना होगा। पहली चुनौती यह होगी कि मर्यादा में रहना होगा। मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है,
मतलब कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार को जलाना है। अब अपने राम लल्ला की खातिर इतना भी ना कर पाओगे, अरे सबरी का झूठा खाओगे तो पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रह के तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छाँव में बैठा है वैसा पीपल बनना होगा, बनना होगा, बनना होगा। और ये सब कुछ वहाँ भी सुनने में रहकर प्यारे, तभी तुम्हें पता चलेगा कितने अद्भुत राम हमारे। सोच रहे हो कौन हूँ मैं? चलो बता ही देता हूँ, तुम्ही ने तो नाम दिया था, पागल कहलाता हूँ। नया नया हूँ यहाँ पे, तो ना पहले कभी किसी को देखा है, वैसे तो हूँ मैं त्रेता से, मुझे किसी ने कलयुग भेजा है। भाई बात वहाँ तक फैल गई है कि यहाँ कुछ तो मंगल होने को है, कि भरत से भारत हुए राज में सुना है राम जी आने को है। बड़े भाग्यशाली हो तुम सब, नहीं तो वहाँ पे सब ये कहते हैं कि हम तो राम राज में रहते थे, पर इन सब में राम रहते हैं। यानी तुम में सब में राम का छिपाई नहीं, मतलब वो तुम में आते रहने। सच है या फिर गलत खबर? अगर सच है तो फिर क्या कहने, तो सबको राम पता ही होगा, घर के बड़ों ने बताया ही होगा, तो बताओ फिर क्या है राम? अरे बताओ फिर क्या है राम? अरे पता है तुमको क्या है राम? या बस हाथ धनुष या तर्कस में बाण या वन में जिन्होंने किया गुजारा, या फिर कैसे रावण मारा? लक्ष्मण जिनको कहते भैया, जिनकी पत्नी सीता मैया, फिर तो हो गई वही कहानी, एक था राजा एक थी रानी। सच में तुमको राम पता ही है, वो भी आके हम बताए, बड़े दिनों से हूँ यहाँ पर, सब कुछ देख रहा हूँ, कब से प्रभु से मिलने आया था मैं, उन्हें छोड़कर मिला हूँ सबसे। एक बात कहूँ, बुरा ना मानो, नहीं तुम तुरंत ही क्रोधित हो जाते हो, पूरी बात तो सुनते भी नहीं, सीधे घर पर आ जाते हो। अच्छा। तुम लोगों के नाम जपो में पहले से आराम नहीं, जोर जबरदस्ती के जय श्री राम में सब कुछ है पर राम नहीं। राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। स्वागत करने आ गए। राजनीतिक का दायां बायां जितना मर्जी खेलो तुम, चेतावनी को लेकिन मेरी अपने जहन में डालो तुम। निजी स्वार्थ के खातिर कोई राम नाम को गाता हो, खबरदार अगर जरूरत की और मेरे राम को बांटा तो। भारत भूखा कवि हूँ मैं, भारत भूखा कवि हूँ मैं, तभी नहीं डर होकर कहता हूँ राम है मेरी हर रचना में, मैं बजरंग में रहता हूँ। भारत की नींव है कविताएं, सत हमारी बातों में, तब कलम हमारी तीखी और साहित्य हमारे हाथों में, तो सोच समझ कर राम कहो तुम। ये बस एक आर्टिस्ट का नारा नहीं, जब तक राम हृदय में नहीं, तुमने राम पुकारा नहीं। राम और कृष्ण की प्रतिभा पर पहले भी खड़े सवाल हुए थे, ये लंका और ये कुरुक्षेत्र यूं ही नहीं थे लाल हुए। अरे पर्सन हंसना, पल पल हंसना भी राम, पल पल रोना भी, सब कुछ पाना भी राम, सब कुछ पाकर खोना भी राम। वर्मा जी के कुल से होकर, वर्मा जी के कुल से होकर जो जंगल में सोए हों, अपनी जीत का हाथ छोड़ रावण की मौत पर रोए हों। शिव जी जिनकी सेवा खातिर मारुत रूप में आ जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए, शेषनाग भी लक्ष्मण बनकर जिनके रक्षक हो जाए। और तुम लोग क्रोध अहंकार छल कपट सीने से लगाकर सो जाओगे, कैसे भक्त बनोगे उनके, कैसे राम समझ पाओगे? अघोर क्या है पता नहीं, शिव जी का वरदान चाहिए, ब्रह्मचर्य का इन्हीं भक्त स्वरूप अनुमान चाहिए। भगवा क्या है क्या ही पता, लहराना सबको होता है, भगवा क्या है वो जाने जो भगवा ओढ़ कर सोता है। राम से मिलना, राम से मिलना, राम से मिलना है ना तुमको, निश्चित ही तुमको मंदिर जाना होगा, उससे पहले भीतर संजा अपने राम को जगाना होगा। और हाँ, अवधपुरी का उत्सव है, कोई कसर नहीं, सब खूब मनाना। मेरे प्रभु आने वाले रथ को उनके खूब सजाना। वो द्वापर में कोई रात तक है, मुझे उनको लेने जाना है, तो चलिए फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जय श्री राम, जय भीम। वक्फ संपत्ति के संशोधन विधेयक की बात करने आए हो और राम चालीसा सुनाए जा रहे हो? नहीं नहीं, आप सुनिए दीदी, आज के सुनिए 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 भैया, सुनिए दीदी, आपका सवाल ठीक है। ये कविता नहीं है जी, ये कविता नहीं है, ये वर्तमान में जो घट रहा घटनाक्रम है उसका एक चेहरा है जिसे आप देख सकते हैं। ये कविता कुछ कह रही है, ये एक इनकलाबी की कलम की वो स्याही है जो भारत के 140 करोड़ लोगों को साध रही है। इस कविता का कहने का मकसद ये है कि ध्रुवीकरण और भाईचारा तोड़ने वाली राजनीति का खात्मा होना चाहिए। ये पूंजीवाद इस तरीके से भारत में है भी किया गया है। पूंजीवाद एक ऐसी सोच जहाँ हर किसी को गुलाम और एक को राजा बनाने की बात की जा रही है, उसके खिलाफ है। हर चीज में पैसा देखा जा रहा है। अरे इस देश में करोड़ों लोग आज भी अपने मतलब एक वो जीवन जिसमें शिक्षा स्वास्थ्य जो बेसिक जरूरत है उसकी लड़ाई लड़ ले। 72 साल भी नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के खाप दिखा रहे। जिस अमेरिका की गोद में बैठे रहते थे वो अमेरिका हम पे टैक्स लगा रहा है। वो अमेरिका हम पे क्या जमीन से लेके देश तक और दुनिया तक विश्वास खो चुकी है सरकार। अब इस देश को, देश की शोषित वंचित पीड़ित दलित आदिवासी हर किसी को सड़क पे आना होगा और आ रखे हैं। विश्व गुरु नहीं बने अभी तक। अरे विश्व गुरु बातों में ही बन गए हैं और आप और हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे तो कहाँ गुरु बन गए यार। अगर हम अपने आज भी दिल्ली में खड़े होके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो कहाँ गुरु बन गए यार। आज भी आप यहाँ खड़े होके केएफसी को देख के भी गुरु बनेंगे तो देश में जहाँ वो सर्दी जुकाम की दवाई नहीं मिली, निमोनिया से जान जा रही बच्चों की, उसे नहीं देखेंगे, उसे नहीं। आप केएफसी में मैकडोनल्ड को देख के भी गुरु बन जाएंगे। मोदी जी जैसा नेता है दूसरा कोई नहीं, बिल्कुल ऐसा झूठा आदमी नहीं है, झूठा और लोगों को चमत्कारी नेता है। लोग
कहते हैं ना चमत्कारी नेता है। अरे बहुत से लोग तो उन्हें क्या नहीं कहते, क्या कहते हैं? बहुत देखिए ये, अरे रुकिए नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत अभी मोदी जी पे आए ना, तो अभी सुनिए देश किस दिशा में जा रहा है। दो नफरती लोगों ने एक बात को अपने अपने ढंग से कहा, एक को मुख्यमंत्री का सम्मान और दूसरे को हवालात की माफी। देखा ना, ये देश के लिए खतरा है, ये देश के लिए खतरा, ये देश के पीसफुल संविधान के उलट बह रही है ये बात। और वो जो माफ़ी मंगवा रहे हैं अपनी ताकत से, जो माफ़ी मंगवा रहे हैं, जब गलती दोनों ने की सजा एक और एक को शाबाशी मिल सकती है, तो इस विचारधारा को हम कैसे मान सकते हैं। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मनोप्रांत परमवीर चक्र वीर अब्दुल हमीद की औलाद है। गोडसे की विचारधारा को हम नहीं मानते क्योंकि उन्होंने गांधी जी की हत्या करी है। इसे मैं और क्या पूरा भारत कभी नहीं स्वीकारेगा। वो गोडसे की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो अब इसमें हमारा अंतर देख लीजिए। आपके तो हम एहसानमंद, आपके चरणों की धूल मुझे दे देगा, मैं माथे पे लगाऊंगा, क्योंकि हम गरीबों की आवाज़, निर्धनों की आवाज़ आप ही देश तक पहुंचाते हैं। मतलब कि मेन मिस्ट्री मीडिया तो कैपिटल हो गया है, पूंजीवाद का हिस्सा बन गया है, लोगों को गुमराह कर रहा है दिन रात बैठ के। अगर 10 मिनट भी अगर मीडिया अपना प्रोफेशनल ईमानदारी से कर ले तो देश में सरकार गिर जाएगी साहब। इरफान भाई पढ़े लिखे हो? बिल्कुल अनपढ़ गवारू जज्बात हूँ, आपको देख नहीं पढ़े लिखे? नहीं, अपने स्कूल नहीं गए? नहीं अपने अपने बुजुर्गों को महसूस किया और उतने ही शब्द मेरे मुंह में है और मैं कहता हूँ। हाँ, और जो कुछ गलती हो गई तो उसके लिए देश से क्षमा और माफी का हकदार हूँ। हाँ, डर नहीं लगता? क्यों नहीं लगता है, लेकिन जब हमारे देश के महापुरुषों को देखते हैं, देखो मौत से डर जिस्मानी तकलीफ से लगता है। अभी कोई नोचेगा ना, काटेगा, डंडे मारेगा तो बहुत तकलीफ होगी। मौत से किसको डर लगा? वो कौन सा सुख समृद्ध जीवन जी रहे हैं? ठेला लगाते हैं, सुबह कमाते शाम को गायब, पेट में गया, समझ रहे हैं ना? तो कौन सा ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे मौत से डर लगे? तकलीफ जिस्मानी है, मौत की नहीं है साहब। मौत तो सबकी, देखो मौत से किसकी यारी है? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। मौत से किसी को डर नहीं है। देश किस ओर जा रहा है? देश तो देख लीजिए, आप पत्रकार हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। हम सब की लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। देखिए देश इस टाइम जो है ना, बहुत जो जिंदों को छोड़िए मुर्दों के पीछे लग गई है सरकार। ये भगवान आपको इसे सद्बुद्धि दे। जिंदों मरने के बाद तो बुरा से बुरा इंसान अच्छा हो जाता है, ये मुर्दों के पीछे पड़ गए। मान रहे हैं ना आप? कहते हैं कि बस्ती में एक शराबी मर गया यार, जैसा भी था ठीक था यार। कहते हैं ना, हमारी तो संस्कृति है। हमारा भारत में पत्थर और पानी और नदियाँ और पहाड़ और झरने क्यों पूजे जाते हैं? समझ रहे? इसीलिए पूजे जाते हैं कि यहाँ मानवता और नमी है, दया भाव रखते हैं लोग। लेकिन अभी शंकराचार्य 17 मार्च को रामलीला मैदान में गोकसी को लेके बैठे हुए हैं। अरे हिंदू साम्राज्य नरेंद्र मोदी जी, मान लीजिए शंकराचार्य को, हम भी कह रहे हैं मोहम्मद इरफान गोकसी को बैंड कीजिए, क्यों हम पे दाग लगाते हैं? तो मोहम्मद इरफान कह रहे हैं कि तमाम जितने भी संप्रदाय हैं, धर्म है, सब इकट्ठे एक साथ आए सरकार के खिलाफ। और बिल्कुल, हम तो देखिए हम क्या कहते हैं, जितने भी बीजेपी के सहयोगी दल हैं, जेडीयू हैं, चंद्रबाबू नायडू जी हैं और ओम प्रकाश राजभर जी हैं और तमाम एनडीए के घटक दल जितने भी हैं, और इंडिया गठबंधन तो समर्थन कर रहा है ना इस बिल के खिलाफ, और वो भी हमारा समर्थन करे, क्योंकि हम आप वो विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जैसे वैसे के इंडिया में हैं। लेकिन आपने हमेशा शोषित वंचित और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई से आप सत्य के हिस्सेदार हैं, मानते हैं ना? तो हम सभी घटक दलों से भी कहते हैं, जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, बड़े दल हैं, जेडीयू हैं, सब सड़क पे आए, सब हमारा हम सड़क पे हैं। आप हमारी लीडरशिप करिए संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में और राज्यसभा में। आपकी बेहतरी के लिए ये वक्त बिल लाया गया है ताकि जिसमें भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, उसको बिल्कुल खत्म नहीं। अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे पॉइजन इच्छा मूर्ति दे देनी चाहिए कि मुझे मार दीजिए। अरे मेरा इलाज कीजिए ना भाई। ये सरकार कह रही नहीं, ये बीमारी बहुत है, खत्म करो इसे। नहीं, सरकार कह रही है देखो उसमें बेहतरी के लिए बेहतरी के परिवर्तन लिए तो हो सकता है ना, बहुत सारे ऑप्शन है। सरकार कहती है क्या, ये 150 ml का गिलास है, इसमें 200 ग्राम पानी भरो, और अधिकारी उसमें लग जाते हैं भरने में। तो ये जास्ती है ना भाई, 150 ग्राम के पानी में, गिलास में 200 ग्राम पानी कैसे आ जाएगा? अधिकारी कहते हैं हाँ आ जाएगा सर। अब जी हजूरी तो चलेगी ना जी, सियासत का हिस्सा रहना है। तो कब तक ऐसे प्रोटेस्ट करोगे? अरे वही तो कह रहे हैं। अरे ये सरकार जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के भी पीछे पड़ गई है, समझ रहे हैं ना? जिंदों को तो छोड़िए मुर्दों के पीछे पड़ गई है। ये कैसी सरकार है? हमारे यहाँ तो कितना बुरा आदमी मर जाए ना बस्ती में, अगर कल मैं ही ना मर जाऊँ ना तो बोलेगा जैसा भी था बकबक बहुत अरे करता ये था। सबका साथ सबका विकास वाली सरकार है, बेहतरी सोच के काम करती है। सबका साथ सबका विकास और सबका ही नाश किया इस सरकार ने, किसी एक को नहीं छोड़ा। बताओ कोई एक है जो सड़क पे नहीं है? कोई एक है दीदी जो सड़क पे नहीं है? सबका ही नाश किया इसने। सिर्फ पूंजीवादियों को छोड़ के, जिनके पैसे से इस चुनाव का पूरा विस्तार होता है, वो इलेक्ट्रिक मीडिया, वो प्रिंट मीडिया, वो मेन मिस्ट्री मीडिया, जिसके वजूद से ये सरकार चलती है, सिर्फ उन्हीं का विकास है, बाकी सबका नाश है। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया।